नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग अनुपात समानुपात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर तक 90 तक हम कर चुके हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। दोस्तों मान लेंगे कि वह भिन्न x/y है और इसका 1/27 के साथ वही संबंध है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। तो दोस्तों मध्य पदों की गुना बाह्य पदों की गुना, इधर भी मध्य पदों की गुना बाह्य पदों की गुना, तो यह आएगा हमारा 27x/y बराबर में होगा 9×27/55, 11×5 = 55। 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। x/y बराबर आएगा हमारा 1/55। तो दोस्तों जो हमारी भिन्न है वो आई 1/55। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। दोस्तों 1 दर्जन का मतलब है कि 12 शीशे हैं, 12 शीशे हैं और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। और इनमें से पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा है 3:1, फिर अगला है 3:2 और नेक्स्ट वाला है दोस्तों 7:5। तो सवाल में पूछ रहा है कि इनमें से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। दोस्तों हमें पता है कि 12 शीशे हैं। यदि 12 शीशे हैं तो अनुपात वो नहीं हो सकता जिसके अनुपातिक योग से 12 डिवाइड ना हो रहा हो। आइए देखते हैं। 2 और 3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है, 3 से 12 डिवाइड हो रहा है तो यह हो सकता है। और इनको जोड़ते हैं 3 और 1 4, इस 4 से 12 डिवाइड हो रहा है तो ये भी हो सकता है। 3 और 2 5। दोस्तों इस 5 से 12 डिवाइड नहीं होता, पॉइंटों में आता है, पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और 7 5 12, 12 से तो 12 डिवाइड हो गई, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए इसका आंसर हो गया आंसर सी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में है 7/15 और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमें 15/23। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 17/25 और ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है 21/29। तो दोस्तों हम इनका अंतर देखते हैं। 15 और 7 के बीच अंतर कितना, 8। 23 और 8 के बीच 23 और 15 के बीच कितना अंतर, 8 का। 25 और 17 के बीच कितना अंतर, 8 का। 29 और 21 के बीच कितना अंतर, 8 का। दोस्तों एक बात याद रखनी है, यदि अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, अंश बड़ा का मतलब भिन्न जो होती है हमारी अंश बटे हर होती है, या इसको हम x/y की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों यदि अंतर समान है तो जिन भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिन भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, तथा जिन भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है कि सबका अंतर 8 आ रहा है, अंतर समान है, तो 21/29 इस भिन्न का अंश बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 21/29। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 दे रखा है दोस्तों। तो हम इसे मान लेंगे 5x/12x के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया दोस्तों,
क्षेत्रफल दे दिया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी है। दोस्तों हमसे कर्ण की लंबाई पूछी। समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार बनता है ABC, इसमें एक कोण 90 डिग्री का और कह रहा है इसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 12x के अनुपात में। तो दोस्तों और जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार और गुना होता है ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई और ये बराबर दे रखा है हमें 270 की। तो 1/2 आधार हम इसे मान लिया 5x को, गुना में आ गया 5x, ऊंचाई मान ली 12x को, गुना में 12x बराबर है 270। 2 से काट देंगे 12 को, कट जाएगा 6 बार और 6 पंजे 30, ये आ गया 30x स्क्वायर बराबर आ गया 270। 0 से ये 0 कट गई, 3 से 27 को काट देंगे 9 बार, या x स्क्वायर बराबर आ गया 9 और x बराबर आ गया हमारा 3। इस प्रकार दोस्तों जब x बराबर हमारा 3 आ गया तो ये वाली भुजा हमारी 5x थी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आ गई हमारी 15। x की जगह जब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगी 15 और इसमें जब x की जगह 3 रखेंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 36। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, हमसे पूछा है कर्ण की लंबाई कितनी। कर्ण हमारा ये होता है, कर्ण की लंबाई कितनी, कर्ण हमारा ये होता है, तो ये हमने L मान लिया। इसमें अब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण है हमारा L स्क्वायर बराबर लंब कितना है दोस्तों 36 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर आ गया 15 का स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर बराबर है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, या L स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और 15 का स्क्वायर हो गया 225, या L स्क्वायर बराबर इन्हें जोड़ते हैं 6 5 11, 2 9 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 और ये एक ऐसे L स्क्वायर बराबर आ गया 1521, या L बराबर आ गया 1521 का अंडर रूट, और दोस्तों जो 1521 होता है वो होता है 39 का वर्ग। L बराबर आ गया आपका 39। इस प्रकार दोस्तों कर्ण हमारा आ गया 39। ये हमसे पूछा गया था और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो सवाल में कह रहा है त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है। दोस्तों हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के हमें चारों कोण दे रखे हैं 6:3:4:5, और इसे हम रख लेंगे 6x:3x:4x:5x। और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम इन चारों को जोड़ देंगे, 6x प्लस के 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर आ गया 360। जोड़ेंगे इन्हें 6 3 9 4 13 5 18x बराबर 360। तो x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारी 20। इस प्रकार दोस्तों ये जो कोण होंगे हमारे, जब x की जगह 20 रखेंगे तो 120 डिग्री ये, 3 दूनी 6 60 डिग्री ये, 4 दूनी 8 80 डिग्री ये, और 2 पंजे 10 100 डिग्री ये। इस प्रकार दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोण हमारे पास ये रहे। और सवाल में कह रहा है
कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। दोस्तों, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़े कोण का 1/4। सबसे बड़ा कोण कितना है दोस्तों? यहाँ पर है 120 डिग्री। तो 120 का है 1/4, तो कितना हो गए? 30 डिग्री। दोस्तों, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। और दूसरी बात में कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। दोस्तों, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो है चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, दोस्तों सबसे बड़ा ये और दूसरा सबसे बड़ा है ये, दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो 100 तो ये हुआ और 10 डिग्री और अधिक है, तो ये कितना हो गया? 110 डिग्री। पूछ रहा है दोस्तों कि त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास एक कोण है 30 डिग्री और दूसरा कोण है 110 डिग्री, प्लस तीसरा कोण हमसे पूछा गया है बराबर में है 180 डिग्री। 30 और 110 हो गया 140, प्लस का तीसरा कोण बराबर है 180 डिग्री। दोस्तों, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा और तीसरा कोण आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। त्रिभुज का तीसरा कोण है हमारा 40 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग क्या होगा। दोस्तों, त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं 2:3:4। इसको हम लिख लेंगे 2x, 3x और 4x। दोस्तों, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री और हम इन्हें जोड़ देंगे, बराबर में रख देंगे 180 डिग्री के। ये आ गया हमारा 2x प्लस के 3x प्लस के 4x बराबर आ गया 180। 2 3 5 और 9, 2 3 5 और 4 आ गया 9। 9x बराबर आ गया हमारा 180 और x बराबर आ गया हमारा 20 डिग्री। x बराबर आ गया हमारा 20। इस प्रकार दोस्तों, त्रिभुज के 3 कोण ये हैं, इनकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब x की जगह 20 रखेंगे तो ये आ गया हमारा 40 और ये वाला आ गया हमारा 60 और ये वाला आ जाएगा हमारा 80। और सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगने, दोस्तों सबसे छोटा कोण ये है, इसका 2 गुना, तो 2 गुना के 40 प्लस तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग क्या होगा। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कोण हमारा ये है, सबसे बड़ा ये और दूसरा सबसे बड़ा ये, इसका 3 गुना, 3 गुना 60 कर देंगे। पूछ रहा है योग क्या होगा। ये हो गया हमारा 80 और 3 6 18, ये हो गया हमारा 180। इस प्रकार दोस्तों, हमारा त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का 2 गुना और दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुने का जो योग आया हमारा 180 प्लस 80 को जोड़ेंगे, ये आएगा हमारा 260। दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि 4 पात्रों में मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 5:3, 2:1 और 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। दोस्तों, 4 पात्र हमें दे रखे हैं, हम इनका नामकरण कर देंगे A B C D। 4 पात्र हमने मान लिए और जो इनका अनुपात हमें दे रखा है वो दे रखा है 5:3,
2:1 और 3:2 तथा 7:4। ये 4 पात्र हमें दे रखे हैं। और ये जो है ये दे रखा है हमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूध और पानी। और सवाल में हमसे पूछ लिया है कि इनमें से किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो दोस्तों हम इनका सबका आनुपातिक योग करेंगे। ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 11। जब इनका आनुपातिक योग करा तो हम देखते हैं पूछ रहा है दूध के सापेक्ष पानी की मात्रा, क्वेश्चन में पूछ रहा है पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा किस पात्र में कम है। तो दोस्तों ये टोटल है हमारा 8 और इस 8 में से 5 है दूध, तो हम इसे लिखेंगे 5/8 और गुना में रख देंगे 100, परसेंटेज निकालने गुना में रख देंगे 100। और दोस्तों ये हमारा हुआ टोटल 3 है और 3 में से कितना दूध है 2, तो इसे हम लिखेंगे 2/3 गुना का 100। और ये वाला हमारा हुआ टोटल 5 है, 5 में से कितना दूध है 3, तो इसे हम लिखेंगे 3/5 गुना का 100। और इस वाले पात्र में टोटल 11 है, 11 में से कितना दूध है 7, तो इसे हम लिखेंगे 7/11 गुना में रखेंगे 100। आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। इसे हम करेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125/2 या 2 6 12, 2 दूनी 4, 62.5%। इसमें आ गई दूध की सांद्रता आ गई इसमें 62.5%। इस वाले में दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 200/3। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा हमारा 66.67%। ये आएगा 66.67%। और दोस्तों इस 5 से 100 को काट देंगे 20 बार और 2 3 6, इसमें दूध की सांद्रता आएगी हमारी 60%। और ये वाला दोस्तों हमारा 700/11 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 11 6 का 66, 4 बचा 40 हो गया, 11 तिया 33, 7 बचा 63.633 आता रहेगा। इस वाले में बर्तन 4 में आई हमारी दूध की सांद्रता आ गई 63.63%। तो सवाल में पूछ रहा है कि किस बर्तन में पानी के सापेक्ष दूध की सांद्रता कम है। दोस्तों इसमें 62%, 62.5%, इसमें 66 पॉइंट समथिंग और इसमें 60 और इसमें 63 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों किस बर्तन में दूध की सांद्रता कम है? बर्तन सी में। तो इसलिए इसका उत्तर होगा हमारा बर्तन सी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि एक 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर का कोई मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:1। सवाल में कह रहा है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। इस अनुपात को करना है 2:1। तो दोस्तों यदि पानी मिलाने की बात करेगा तो हम दूसरे वाली वैल्यू को बराबर कर देंगे और यदि दूसरी वैल्यू मिलाने की बात करेगा तो हम पानी को बराबर कर देंगे। यदि दूध को कहता, दूध मिलाने की बात करता तो दोस्तों हम पानी को बराबर कर देते हैं। अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाएगा। यदि पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम दूध को बराबर कर देंगे ऊपर वाले में पूरे में 2 से गुना और नीचे वाले में पूरे में 3 से गुना। जब इसमें अंदर गुना करेंगे ये आएगा 2 3 6 अनुपात 2 1 2 और ये आएगा 3 दूनी 6 अनुपात 3। इस प्रकार दोस्तों इनका अनुपातिक योग आ गया 8 और इनका अनुपातिक योग आ गया 9। और सवाल में पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाएं। दोस्तों पहले अनुपातिक योग 8 था और 8 जब था तो हमें दे रखा था कि मिश्रण जो था 60 लीटर था। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे
कि 8 तो हो गया 60 लीटर, तो 9 कितना। 9 निकालने के लिए 60 गुना का 9 बटे में आ गया दोस्तों 8। कैलकुलेशन कर लेंगे, काट देंगे 4 से, ये आ गया 15 और ये आ गया यहाँ पर 2। दोस्तों 15 निम्बा 135, 135 बटे 2, और 135 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, ये हमारा आ जाएगा 2 छिका 12, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, 67.5 लीटर। यहाँ से हमें पता चल रहा है दोस्तों कि मिश्रण पहले था 60 लीटर और अब हो गया 67.5 लीटर। तो दोस्तों कितना पानी मिलाया जाएगा? 7.5 लीटर। 7.5 लीटर पानी मिलाया जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों 35 लीटर का मिश्रण दे रखा है, टोटल मिश्रण है 35 लीटर और इसमें दूध और पानी का अनुपात हमारा दे रखा है 5:2। इनका आनुपातिक योग कितना आ गया? 7। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। 7 तो हो गया 35, तो 1 कितना, 1 निकालने के लिए 35 गुना के 1 बटे में आ गया 7, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 लीटर। इस प्रकार दोस्तों दूध और पानी का अनुपात था 5:2, जो बर्तन में होगा 5 पंजे 25, 25 लीटर आ गया हमारा दूध और 5 दूनी 10, 10 लीटर आ गया हमारा पानी। और सवाल में कह रहा है यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दोस्तों पहले दूध था 25 लीटर, इसमें 5 लीटर और ऐड कर देंगे तो दूध हो जाएगा हमारा 30 लीटर, जबकि पानी हमने नहीं मिलाया है तो पानी को 0 ही रखेंगे। पहले 10 लीटर था, 10 लीटर रहेगा और 0 ऐड करेंगे तो पानी आएगा हमारा 10 लीटर ही। तो अब पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना। दोस्तों 0 से 0 काट देंगे, दूध और पानी का अनुपात आ गया हमारा 3:1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रम से 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? दोस्तों दो बर्तन दे रखे हैं ए और बी, इनमें दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है। ए में है 5:3 और बी में है 2:3, 5:3 और यहाँ पर है 2:3। और सवाल में पूछ रहा है कि इनमें से दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए, यानी कि 1:1 हो जाए। तो दोस्तों हम इस सवाल को कैसे करते हैं, हम इन तीनों का आनुपातिक योग करेंगे। इसका आनुपातिक हो गया योग 8, इसका आनुपातिक योग हो गया 5 और इसका आनुपातिक योग हो गया 2। दोस्तों हम इसमें से क्या काम करते हैं, या तो दूध की क्वालिटी ले लो या पानी की ले लो, आएगा अनुपात एक ही। हम यहाँ से दूध की क्वालिटी लेके बात करते हैं कि टोटल 8 लीटर है और 8 लीटर में से 5 दूध है, तो इसे हम करेंगे 5/8। बर्तन बी में टोटल 5 है और 5 में से 2 दूध है, तो इसे लिखेंगे हम 2/5। और बर्तन सी जो हम बना रहे हैं उसमें आधे आधे की बात कर रहा है, तो इनका आनुपातिक योग 2 है और 2 में से 1 दूध है, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पर 1/2। दोस्तों एलिगेशन नियम लगाएंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 1/2 माइनस करेंगे 2/5 अनुपात, और 5/8 इसमें से इसे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 1/2। एलसीएम आ गया इसका 10, यहाँ पर आएगा 2 से 10 कटेगा 5 बार तो 5, 5 से 10 कटेगा 2 बार, यहाँ आएगा 4 अनुपात। यहाँ पर एलसीएम आ गया दोस्तों 8, यहाँ पर 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 से 8 कटेगा 4 बार तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इस प्रकार दोस्तों ये आया हमारा 1/10 अनुपात
1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8:10, 2 से काट देंगे, ये बन गया हमारा 4:5। तो दोस्तों इस प्रकार बर्तन सी में हमें मिलाना होगा 4:5 के अनुपात में, तब दूध और पानी आधा आधा हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रम से 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 3 गिलास हम मान लेंगे कि 3 गिलास दे रखे हैं ABC, और सब में स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें दे रखा है। पहले गिलास में दे रखा है हमें 3:4, दूसरे में दे रखा है 4:5 और तीसरे में दे रखा है 5:6। 3 गिलास में हमें स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें दे रखा है, और सवाल में पूछ रहा है कि इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आइए करते हैं। पहले हम इन सब का आनुपातिक योग करेंगे। इसका आनुपातिक योग आ गया 7, इसका आनुपातिक योग आ गया 9 और इसका आनुपातिक योग आ गया 11। और हम अब इसमें से स्प्रिट को अलग करेंगे। स्प्रिट को अलग करेंगे तब टोटल है 7, 7 में से कितनी स्प्रिट है 3, तो इसे लिखेंगे हम 3/7 प्लस टोटल है 9, 9 में से कितनी स्प्रिट है 4, इसे लिखेंगे हम 4/7 प्लस 4/9 प्लस टोटल है 11, 11 में से कितनी स्प्रिट है 5, तो इसे लिखेंगे हम 5/11। आइए दोस्तों पहले स्प्रिट को कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 गुना के 9 गुना का 11, और अब इसे करेंगे 7 से 7 कट जाएगा तो 11 गुना 9 कितना आएगा 99। 99 जब गुना 3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 297। 297 प्लस 9 से 9 कट जाएगा, 11 सते 77 और 77 गुना 4 करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28 और 2 30, ये आया हमारा 308 प्लस 11 से 11 कटेगा तो यहाँ बचेगा 7 9 63 और 63 गुना 5 करेंगे तो 5 3 15 और 5 6 30 और 1 31। इस प्रकार ये आया हमारा 315। तो दोस्तों इन्हें जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 और 5 आ गया हमारा 20, हासिल को 2, 1 और 9 10, 10 2 12, हासिल को 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, 920/7 गुना के 9 गुना का 15। दोस्तों स्प्रिट हमारी आ गई है। अब इसमें हम पानी निकालते हैं कि पानी कितना है। इसी प्रकार टोटल 7 है, 7 में से 4 पानी है तो 4/7 प्लस टोटल 9 है, 9 में से 5 पानी है तो 5/9 प्लस टोटल 11 है, 11 में से 6 पानी है तो 6/11। आइए इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 7 गुना के 9 गुना का 11, 7 से 7 कटेगा तो 11 गुना 9 करेंगे 99, 99 गुना 4 करेंगे तो ये आएगा हमारा 396 प्लस 9 से 9 कटेगा, 11 सते 77, 77 गुना 5 करेंगे तो 5 सते 35, हासिल को 3, 5 सते 35 और 3 38, 385 प्लस 11 से 11 कटेगा, 7 9 63, 63 गुना 6 करेंगे तो 6 3 18 और 6 6 36 और 1 37, 378। इस प्रकार दोस्तों ये आएगा हमारा 6 5 11, 11 और 8 हो गया 19, 19 का 9 का, हासिल को 1, 7 8 15, 15 और 9 हो गया हमारा 24, 24 और 1 25, हासिल को 2, 3 3 6 और 3 9, 9 2 11, 1159/7 गुना 9 गुना के 11। दोस्तों हमसे सवाल में पूछ रहे हैं कि स्प्रिट और पानी का अनुपात बताओ। स्प्रिट और पानी का अनुपात तो दोस्तों बराबर में रखेंगे 920, स्प्रिट है हमारी 920 और बटे में है 7 गुना के 9 गुना के 11 अनुपात, यह आ गई हमारी 1159
और बटे में है 7 गुना 9 गुना 11। दोस्तों इस पूरे से ये पूरी टर्म्स कैंसिल आउट होगी। ये आ गया हमारा 920 अनुपात 1159 आंसर। स्पिरिट और पानी का अनुपात आ गया 920 और 1159। ये हमारा आंसर हो गया।